सितंबर महीने का करंट, संडे को जुलाई और अगस्त का और जून का, संडे को भी करंट अफेयर क्लास होगी, उसमें जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का एमपी का करंट कर लेंगे। आज भी एमपी का करंट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही? गले ही से कम निकल रही यार। आज चलो एक वो भेजिए, पीपीटी भेजिए। ये धर्मेंद्र स्टार्ट नहीं हुआ, सब कर दो। चलो दिनेश सर से कह देना करंट अफेयर बंटवा दे बच्चों को। दिनेश सर से कह देना फोटो कॉपी बंटवा दे बच्चों को करंट अफेयर। नहीं, वॉरियर बैच में, वॉरियर बैच में टेलीग्राम में। कोई दिक्कत चलो 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 पढ़ते हैं करंट अफेयर। अरे आप लोग जितना शांत रहोगे उतना कम चिल्लाना पड़ेगा, हैं? फोटोकॉपी देनी है क्लास के मतलब दौरान, बीच में जब हो जाए। चलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो चलो, ये कौन है? कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति। ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। हाँ, ये है लूला दी सिल्वा। ठीक है, ये है ब्राजील के राष्ट्रपति, हाँ लूला दी सिल्वा। जब मोदी जी अभी अफ्रीका गए थे, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ये स्लाइड क्यों नहीं चल रही? एक सेकंड, एक सेकंड। ये लिखे रहे, तो ये है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था अभी अगस्त में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी 2023 में अगस्त में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की 15वीं बैठक हुई थी, 15वीं। उसमें मोदी जी मिले थे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा से। लूला दी सिल्वा से ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले किस सम्मेलन में? ब्रिक्स। कहां पर हुआ था ब्रिक्स 2023 में? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब अगला कहां होगा? अगला सम्मेलन कहां होगा? देखो एक ऑर्डर रहता है, साउथ अफ्रीका हो गया है तो 2024 में कहां होगा? 2025 में, 2026 में, 27 में। अच्छा पूरा बता सकते हो?
2050 तक का। तो अगर 2023 का अफ्रीका में हुआ होगा तो 2022 का कहाँ हुआ होगा? चाइना। ठीक है, तो आपको बस ब्रिक्स का एक पता होना चाहिए, बाकी सब आप बता सकते हो। चलो इसके बाद तो ये समझ में आ गया। तो मोदी जी अगस्त में गए थे जोहान्सबर्ग अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक में। वहां पर वो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा से मिले और उन्होंने एक गोंड पेंटिंग दी। ये गोंड पेंटिंग लूला दी सिल्वा को दी। ये एमपी की है, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने मोदी जी को दी और मोदी जी ने लूला दी सिल्वा जी को दी। ठीक है, तो एमपी में भैया मोदी जी ने लूला दी सिल्वा को क्या गिफ्ट किया? गोंड पेंटिंग। और जूम करके देखना तो ये है, तो ये पेंटिंग दी थी लूला दी सिल्वा को। इसके अलावा ये है अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा। कौन? रामाफोसा। और इनको तेलंगाना की बीदरी सुराही दी। तो जब मोदी जी अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा से मिले तो तेलंगाना की बीदरी सुराही, जबकि लूला दी सिल्वा को क्या दिया? गोंड पेंटिंग। ठीक है, और ये कौन है? रामाफोसा। इनको क्या दिया? तेलंगाना की बीदरी सुराही। दरबन, अच्छा ठीक, आगे आगे, ठीक ठीक। अब यहां समझो बीदरी। इसके बाद रामाफोसा की पत्नी, उनकी वाइफ को दिया नागालैंड की सॉल। तो ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी ने 3 चीजें दी। एक तो लूला दी सिल्वा जो ब्राजील के प्रेसिडेंट, उनको क्या दिया? गोंड पेंटिंग। अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा क्या दिया? बीदरी सुराही। बीदरी कर्नाटक के बीदर में बनती थी, इसलिए उस सुराही का नाम बीदरी है, और अब वो तेलंगाना की थी। और उनकी वाइफ को क्या दी? नागालैंड की सॉल। याद हो गया? ब्रिक्स बैठक में, ब्रिक्स में कितने देश भाग लेते हैं? इस बार बैठक कहाँ हुई? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब गोंड पेंटिंग की बात करें तो गोंड पेंटिंग के लिए पिछले साल दुर्गा बाई ब्योम को पद्मश्री मिल चुका है। गोंड पेंटिंग के लिए ही पिछले साल किसको मिला था? दुर्गा बाई। इसके बाद गोंड पेंटिंग की शुरुआत की थी जनगढ़ श्याम जी ने। गोंड पेंटिंग को सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किसने शुरू किया था? जनगढ़ श्याम। पता नहीं वो लिखने पर वो आगे स्लाइड चल नहीं रही। जनगढ़ सिंह श्याम। और एमपी विधानसभा पर, एमपी के असेंबली हाउस में जितनी भी गोंड पेंटिंग की है वो सब किसने की है? जनगढ़ श्याम ने। इन्हीं के भतीजे भज्जू श्याम। इन्हीं के भतीजे हैं भज्जू श्याम। ये हैं भज्जू श्याम। ये 2018 में इन्हें पद्मश्री मिला और गोंड पेंटिंग के लिए पद्मश्री पाने वाले ये पहले व्यक्ति है। समझना, गोंड पेंटिंग को पॉपुलर किसने बनाया? जनगढ़ श्याम। पर गोंड पेंटिंग के लिए भारत में पहली बार अगर किसी को पद्मश्री अवार्ड मिला तो वो भज्जू सिंह श्याम, जिन्हीं के भतीजे हैं। 2018 में। पिछले साल किसको मिला था? दुर्गा बाई ब्योम को। तो गोंड पेंटिंग के लिए पिछले साल किसको पद्मश्री मिला? दुर्गा बाई ब्योम। दो गोंड पेंटिंग को फेमस किसने किया? किसने? जनगढ़ श्याम। और उन्हीं के भतीजे भज्जू श्याम। भज्जू श्याम की 2 किताबें गोंड पेंटिंग में आ चुकी हैं। भज्जू श्याम की किताब आ चुकी है द लंदन जंगल बुक। ये पूरा पेंटिंग, गोंड पेंटिंग से किताब है। तो भज्जू सिंह श्याम की एक बुक आ चुकी है द लंदन जंगल बुक, और दूसरी बुक आ चुकी है द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज। तो भज्जू सिंह श्याम की 2 किताबें हैं। कौन कौन सी? द लंदन जंगल बुक और द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज। ये दोनों बुक्स भज्जू सिंह श्याम जी की है, जो एक गोंड पेंटर हैं। इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि देश के पहले गोंड पेंटर हैं जिन्हें पद्मश्री मिला। कब मिला था? 2018। ठीक है, तो इतना गोंड पेंटिंग के पॉइंट्स आपको याद करना है। जैसा था इतना और पूछ सकते हैं, इनकी शैली कौन सी है? तो इस स्टाइल ऑफ गोंड पेंटिंग को कहते हैं गोंड प्रधान शैली।
जो जनगण श्याम की शैली है, स्टाइल है, उसे गौड़ प्रधान, PARDHAN। ठीक है, तो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। मोदी जी ने क्या क्या किसको किसको गिफ्ट किया? गोंड पेंटिंग किसको की? लूला दी सलवा को। सुराही किसको दी? वो सुराही कहां से लाए थे? और क्या दिया? और मिसेज रामाफोसा को क्या दिया? सॉल, नागालैंड की सॉल। अब नेक्स्ट, ये है अरुण बड़ेरिया, MP टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण बड़ोरिया। और इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है यूरोप की? एल्ब्रुस। यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? एल्ब्रुस। ऐसे समझो, यूरोप और एशिया को कौन अलग अलग करता है? और यूराल के अलावा काकेसस और काकेसस। सुनो, एक्चुअली क्या, यूरेशिया पूरा एक टुकड़ा है जिसका नाम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया के दो टुकड़े नहीं है, इसलिए हमने दो माउंटेन को मान ली बाउंड्री, यूराल और काकेसस। उस काकेसस में है माउंट एल्ब्रुस, तो काकेसस माउंटेन में है एल्ब्रुस। इसी एल्ब्रुस में अभी MP बोर्ड टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण बड़ेरिया ने तिरंगा फहराया है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? अगर नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पीक बोले तो कौन सी है? मैं क्या कह रहे? मैकल्ले है कि डेनाली है? मैकल्ले है कि डेनाली? सोच के बताओ। आंसर है दोनों एक ही है। पहले उसको मैकिनले बोलते थे, अब उसी का नया नाम डेनाली है, और वो अलास्का, यूएसके के अलास्का। साउथ अमेरिका के सबसे ऊंची पीक कौन सी है? अकांकागुआ। अफ्रीका की सबसे ऊंची किलिमंजारो। इस साल PSC मेंस में पूछा है कि बताओ किलिमंजारो कहां पर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? कोजी यूज की। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? बिनसप मैसिव। इसको हटाना, दूसरी लगाना यार, ये दिक्कत दे रही है। तो किसने अभी MP के किस व्यक्ति ने एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया? अरुण बड़ेरिया, MP टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर। किस चोटी पर? एल्ब्रुस पर। एल्ब्रुस किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है? किसकी? यूरोप की। सबकी एक एक पीक तो याद रखना ही है। इसको फिर से लगाना, इसमें हो क्या रहा है? चलो अगला देखते। अगला, MP ने एक डिसाइड किया है कि अगर कोई भी टोल होगा और उसकी कमाई 2 करोड़ रुपए से कम होगी तो वो टोल मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट निगम नहीं रखेगा, और महिला स्वयं सहायता, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो टोल दिए जाएंगे। और ऐसे 3 टोल दे दिए गए हैं, और ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां टोल टैक्स कौन वसूलेंगी? महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्वयं सहायता समूह। और महिला ये किसी और को ठेके पर नहीं दे सकती, स्वयं महिलाओं को वसूली करनी होगी। तो MP पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जो टोल किसको दे चुका है? महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ऐसे 3 टोल आ चुके हैं, एक आगर मालवा का चाचा खेड़ी, उज्जैन का कायथा, और छतरपुर का, हाँ ये मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है मात्र। ठीक है, 3 किलोमीटर दूर है, संजय नगर। अभी बन रहा है, बनने वाला, मैं गया था रक्षाबंधन में, बन रहा था। तो कौन कौन से 3 टोल
महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को सौंप दिए गए हैं आगर मालवा का चाचा खेड़ी और उज्जैन का कायथा। याद रखना है क्योंकि ये ताम्र पाषाण चैल्कोलिथिक साइट है, कायथा और नागदा सुना होगा। और छतरपुर का आगर मालवा वाला दिया है ज्योति ग्रुप को, उज्जैन वाला दिया है बरामिहर के। बरामिहर कहां रहते थे? उज्जैन के दरबार में 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से कौन थे? तो अगर बरामिहर नाम आ गया तो पक्का किसी उज्जैन का ही दिया गया होगा। और संजय नगर में कौन सा दिया गया? प्रगति। तो चाचा खेड़ी वाला ज्योति को, उज्जैन का कायथा वाला बरामिहर को और संजय नगर वाला प्रगति ग्रुप को। तो एमपी इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जहां टोल टैक्स महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाएंगे जिनकी कमाई 2 करोड़ रुपए से कम है। जितना टोल वसूला जाएगा उसका 70% सरकार रखेगी और 30% उस ग्रुप को मिलेगा। समझ रहे? तो महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा? 30%। अगर 1.5 करोड़ वसूली साल की हो गई तो 1/3 महिला ग्रुप को मिलेगा, 70% सरकार। तो देश का पहला ऐसा स्टेट जहां टोल टैक्स कौन वसूला करेगा? कितने टोल दिए गए हैं? कौन कौन से? आगर मालवा का कौन सा? उज्जैन का? छतरपुर का? उज्जैन वाला किसको दिया गया? बरामिहर को। और आगर मालवा का चाचा के और संजय नगर छतरपुर। याद हो गया? कितना % सरकार रखेगी? स्वयं सहायता कितना रखेगी? कमाई किससे कम होनी चाहिए? तो अगर ज्यादा होगी तो बताएंगी नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा होगी तो सरकार को सौंप दिया जाएगा, इसलिए बताएंगी नहीं। हर बार बोलेंगे 1,99,00,900 की वसूली हो रही है। चलो अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। इसने अभी एमपी के 2 गांवों को रूरल टूरिज्म के लिए गोल्ड मेडल दिया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल, इसमें कई कैटेगरी होती है, जैसे कहाँ प्लास्टिक नहीं फेंकता, कहाँ पॉल्यूशन नहीं होता, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मतलब ऐसा पर्यटन जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो अभी 2 गांव हैं एमपी के, एक पन्ना का मंडला, कंफ्यूज मत होना, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पन्ना का मंडला और छिंदवाड़ा का सबरबानी। तो एमपी के 2 गांव, एक पन्ना का मंडला और छिंदवाड़ा का सबरबानी, इन दोनों को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का, ग्रामीण पर्यटन का गोल्ड मेडल मिला है। तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में एमपी के कितने गांव को गोल्ड मेडल मिले हैं? कौन कौन? याद हो गया? तो मोदी जी ने ब्रिक्स में कितनी चीजें बांटी? कौन कौन? अच्छा, नागालैंड से क्या लाए? किसको दिया? मिसेज कानाफूसी को? हाँ, अच्छा, रामाफोसा को। अच्छा, अच्छा, और सुराही किसको दी? सुराही कहां से आई थी? चलो, और इसके बाद गोंड पेंटिंग लूला को। इंडिया में किसी का नाम लूला नहीं हो सकता। वो गोंड पेंटिंग कहां से आई थी? एमपी। गोंड पेंटिंग के लिए पिछले साल पद्मश्री किसको मिला? क्या किसी को बेंगा के लिए भी मिला था? जोधैया बाई। तो इस साल किसको मिला था? जोधैया बाई, लेकिन बेगा पेंटिंग। पिछले साल मिला था गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग को फेमस किसने बनाया? एमपी विधानसभा में किसकी गोंड पेंटिंग है? जनगण श्याम। पर पहला पद्मश्री किसको मिला? बज्जू भैया की कितनी किताबें लॉन्च हो चुकी हैं? कौन कौन? लंदन जंगल बुक, द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज। किसने एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया? अरुण बडेरिया। एल्ब्रुस किसकी हाईएस्ट पीक है? सबकी हाईएस्ट पीक याद है? अंटार्कटिका की
विंस ऑफ मैसिव, ऑस्ट्रेलिया की जो यूज की है, नहीं हाँ कोजी यूज की। अच्छा कोजी यूज की किस रेंज का हिस्सा है ये बता दोगे? मैपिंग याद है मतलब। इसके बाद नेक्स्ट, टोल टैक्स जिनकी कमाई कितने करोड़, ऐसे कितने टोल बांट दिए, कौन कौन? संजय नगर टोल किस जिले में आता है? छतरपुर। काय था और चाचा खेड़ी। प्रगति को कौन सा टोल मिला? ज्योति को और बरामियर को। एमपी के कितने गांव रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में आए हैं, कौन कौन? अगला 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 सुनो, अगला सुनो, ये है सतना की व्हाइट टाइगर सफारी। सतना के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी है कि नहीं? अभी वहां पर 2 पार्क शुरू हो गए। सतना के मुकुंदपुर के व्हाइट टाइगर सफारी में 2 पार्क, एक तो बटरफ्लाई पार्क और एक रेप्टाइल पार्क। तो 2 पार्क इस सतना के मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी में शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसमें दिल्ली से एक व्हाइट टाइगर आ चुका है और ग्वालियर से एक जोड़ा आने वाला है। तो सतना के मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी में और कितनी चीजें शुरू हो चुकी हैं? 2, एक बटरफ्लाई पार्क, एक रेप्टाइल पार्क। तो इस सफारी में 2 पार्क और आ चुके हैं, बटरफ्लाई और रेप्टाइल। दिल्ली से व्हाइट टाइगर आ चुका है, ग्वालियर से 2 व्हाइट टाइगर। जे है कहां ग्वालियर में पता ही नहीं। चलो अगला 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 सुनो, जैसे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बन चुका है, पूरे देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? महाकाल। इससे पहले कौन सा था? बनारस का। सबसे पहले कॉरिडोर बनारस का था, अब उससे भी बड़ा कौन सा हो गया? उज्जैन का महाकाल। ऐसे ही एक और बन रहा राम राजा लोक या राम राजा कॉरिडोर। तो उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तरह ओरछा में राम राजा कॉरिडोर भी बन रहा, लागत 81 करोड़ रुपए। तो 81 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में? निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिले में राम राजा कॉरिडोर बनेगा, लागत कितनी? 81 करोड़। और बुरहानपुर के बाद देश प्रदेश का दूसरा हर घर नल जल जिला कौन सा बन चुका है? निवाड़ी। तो निवाड़ी के 2 पॉइंट, राम राजा कॉरिडोर बनेगा, लागत 81 करोड़, और बुरहानपुर के बाद दूसरा हर घर नल जल जिला बन चुका है। पहला हर घर कौन सा है? बुरहानपुर। तो देश का पहला हर घर जल बुरहानपुर है, दूसरा बन चुका है निवाड़ी। देश का पहला हर घर स्टेट कौन सा है? हर घर जल कौन सा है? गोवा। गोवा। और हर घर जल यूटी कौन सा है? दमन एंड दीप, नहीं सॉरी, दादानगर। दादानगर। सुनो, तो देश का पहला हर घर नल जल जिला राज्य बना है गोवा। हर घर नल जल केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। हर घर नल जल जिला बुरहानपुर, और एमपी का दूसरा जिला निवाड़ी। 4 पॉइंट याद करना है, पहला राज्य, पहला केंद्र शासित प्रदेश, एमपी का पहला जिला और एमपी का दूसरा जिला। चारों याद हो गए। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। दूसरा पता नहीं कौन है। पहला यूटी कौन सा है? एमपी का। और देश का पहला जिला कौन सा है? और एमपी का दूसरा। तो निवाड़ी में 2 चीजें बन रही हैं, कौन कौन? लागत, और दूसरा क्या बन चुका है? हर घर जल। चलो अगला अगला, एमपी में कई सोलर पार्क बन रहे हैं, उनमें से एक सोलर पार्क पक्का आएगा। जैसे मंदसौर सोलर पार्क, इसकी क्षमता है 250। मंदसौर सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? 250। रीवा सबको पता होगा, रीवा के गुड़ तहसील में कितनी क्षमता है? 750। 750। और सबसे सस्ती बिजली बनाने के लिए मात्र ₹2.97 पर यूनिट बनाने के लिए इसे प्रेसिडेंट अवार्ड भी वर्ल्ड बैंक से मिल चुका है। तो एमपी के किस सोलर पार्क को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है?
रीवा का गुड़ सोलर पार्क क्यों मिला है? क्योंकि 1 यूनिट 2 रुपए 97 पैसे में बना रहा है। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है किस पार्क को मिला, या ये पूछा जाएगा कि रीवा के सोलर पार्क को किस संस्था ने प्रेसिडेंट अवार्ड दिया? वर्ल्ड बैंक। तो मंदसौर सोलर पार्क की क्षमता कितनी है? रीवा की क्षमता, कौन सा अवार्ड? अगला, आगर मालवा में बड़ा बन रहा है 1500, रीवा से भी बड़ा बन रहा आगर मालवा में 1500 मेगावाट। नीमच में थोड़ा छोटा है 500, आगर मालवा में कितनी क्षमता है? 1500। नीमच में, मंदसौर में कितना था? तो मंदसौर में 250, रीवा के गुड़ में 750, आगर मालवा में 1500, नीमच में 500। ओमकारेश्वर में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क 600। ये क्वेश्चन आया था शायद। तो ओमकारेश्वर में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क जिसकी क्षमता कितनी? 600। तो रीवा की कितनी थी? 750। आगर मालवा की 1500, नीमच की, मंदसौर की, ओमकारेश्वर की, मुरैना की 1400। मुरैना में बन रहा 1400, समझ रहे हैं? छतरपुर में 450, छतरपुर के बरियारपुर में 450। तो इतने पार्क में से एक पार्क पक्का आएगा। एक बार रीवा आ चुका है, एक बार ओमकारेश्वर आ चुका है, कोई अगर आ जाए तो आ जाए। चलो अब अगला 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 दिल्ली में, सुनो, दिल्ली में हर साल क्लीन एयर डे मनाते हैं। हर साल दिल्ली में एक आयोजन होता है क्लीन एयर डे। पहली बार दिल्ली से बाहर कहीं और मनाया जाएगा, वो भी भोपाल में। तो हर साल क्लीन एयर डे दिल्ली में मनाते हैं, पहली बार दिल्ली से बाहर भोपाल में मना रहे हैं, ठीक है, भोपाल में। और इंदौर का पहला रैंक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2023 में। 3 लाख से 10 लाख की, 10 लाख से ज्यादा आबादी में पहला नंबर किसका है? इंदौर का पहला नंबर है। सफाई में तो पहला है ही है, क्लीन एयर में भी इंदौर पहले नंबर पर चल रहा है। तो क्लीन एयर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी नंबर 1 कौन है? इंदौर। अच्छा, तो स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण में पहला कौन है? स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण में कौन सा जिला टॉप पर है पूरे देश में? भोपाल। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप कौन? इंदौर। पर स्वच्छता ग्रामीण के स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल। पर इंदौर मुझे उतना साफ नहीं दिखा जितना 6-7 साल से टॉप पर है। कैसा? क्या किया? किसको? अरे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप टॉप पे आ रहे हैं तो थोड़ी और मेहनत करो, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। अगर आप टॉप पर हो तो आपको और मोटिवेट कर रहे हैं कि आप और साफ रहो, ये कह रहे हैं। मतलब डिजर्व करो 7 बार, अच्छी चीज है ना। ठीक, हाँ चलो। अगर इस बार फर्स्ट रैंक नहीं आया तो बोलेंगे यही लोग ग्वालियर से आ गए, और अगर ग्वालियर फर्स्ट रैंक आ गया तो बोले इन लोगों की वजह से अभी तक साफ नहीं आ रहा था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर किस शहर में मनाया जाएगा? भोपाल। इस बार स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक किसकी है? स्वच्छता ग्रामीण सर्वेक्षण में भोपाल। अगला टीचर्स डे। टीचर्स डे पर 5 सितंबर पर देश में 75 टीचर्स को अवार्ड मिले। 75, उनमें से 5 एमपी के थे। ये जितनी भी खबरें पढ़ रहे हैं ये केवल 1 से लेकर आज तक की खबर है। अभी हम 1 से लेकर आज कितनी तारीख है? 14 तारीख की खबरें पढ़ रहे हैं, 14 तारीख की पूरी खबरें। और जो पढ़ा रहे उसके अलावा एमपी में एक भी न्यूज की जरूरत नहीं है। जितना अभी पढ़ा रहे हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मार्केट में तुम जो भी खरीदोगे वो मेरे पास है ठीक है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी कोई भी मैगजीन नहीं ली, पर हाँ लास्ट तक वो सब आ जाता है। अभी ये पूरा mp.info.gov से है, जो पढ़ाया जा रहा है वो mp.info.gov। अब सवाल आता है जब सब लिखा है, सब रटना ही है, तो आप क्यों पढ़ा रहे? रीजन है, जब करंट अफेयर आप पढ़ते हो तो उतना जल्दी याद नहीं होता, और जब उसको क्लास में पढ़ाया जाता है और आप देखते हो तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। और मेरे ख्याल से, मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है
कि अगर करंट अफेयर को क्लास में एक बार पढ़ा दो, रिवाइज करा दो, तो वो ज़्यादा याद रहता। जब बच्चे खुद मैगजीन से पढ़ते हैं तो उतना याद नहीं रहता, जस्ट और कोई रीजन नहीं। तो अभी जो संडे क्लास होगी वो ज़्यादा और लंबी क्लास होगी, तो जून जुलाई अगस्त का और पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो साल भर का करंट अपन पढ़ लेंगे 2-3 संडे में। जब एमपी का पूरा करंट हो जाएगा फिर अपन इंडिया का पूरा करंट पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जो भी सोर्स है mp.info.gov। अब इसका रीजन क्या है, मैगजीन क्यों उठा रहे, आप गूगल करो, सर्च कर लो कि राम राजा कॉरिडोर, किसी में 176 करोड़ लिखे हैं, किसी में 164 करोड़ लिखे हैं, किसी भी जगह सही राशि नहीं लिखी। पर जब आप मध्य प्रदेश की वेबसाइट में जाओगे तो 81 करोड़ साफ लिखे। तो मैगजीन प्रेफर ना करने का या गूगल से ना पढ़ने का, क्योंकि कहीं भी 81 करोड़ नहीं लिखा है। आप गूगल में सर्च कर लो राम राजा कॉरिडोर, अगर 81 करोड़ मिल जाए, और जब mp.info.gov में जाओगे तो 81 करोड़ लिखा है। तो क्या मानोगे, अखबारों की या गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट कह रही हम कम खर्च कर रहे हैं, पेपर वाले कह रहे हम ज्यादा करवा देंगे। ठीक है, चलो। तो शिक्षक दिवस में, अच्छा ये कौन से मंत्री है, पहचान पाओगे? धर्मेंद्र प्रधान जी, पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। सुनो, ये कौन है? पिछले साल पहली महिला राज्यपाल आई। कल एक बच्चे का कॉल आया कि सर हमने द्रौपदी मुर्मू लगाया था और 1 नंबर से सिलेक्शन रुका है, 1 नंबर से। पिछले बार मेंस दिया था, इस बार प्री रुक गया 1 नंबर से, और क्वेश्चन गलत हुआ था, पहली महिला राज्यपाल, और द्रौपदी मुर्मू लगाई। अब सुनो, तो 75 टीचर्स को अवार्ड दिए गए, जिसमें से 5, इसमें से सबसे पहले है सारिका घारू। ये किसकी फोटो है? सारिका घारू की। ये सारिका घारू ये गाने सुनाकर साइंस रटाती हैं। तो ये है नर्मदापुरम की सारिका घारू। इनकी खास बात है, जब भी ये साइंस पढ़ाती हैं तो उसके साथ एक गाना सुनाती है, तो बच्चों को गाने सुना सुना कर साइंस याद कराती है। ठीक है, इसलिए इनको क्रिएटिविटी के लिए टीचर अवार्ड मिला है। स्टेट लेवल का अवार्ड पहले ही मिल चुका है, ये नेशनल अवार्ड मिला है। टीचर लेवल पर टीचर अवार्ड, स्टेट लेवल पर अवार्ड मिल चुका है, इस साल इन्हें नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये है श्रीमती सारिका घारू। इसके बाद ये है इंदौर की अंकिता, अच्छा चेतना खंबेटे। ये चेतना खंबेटे ये उसकी है इंदौर की, और ये भी साइंस से टीजीटी पीजीटी वगैरह मैंने इनका देखा था, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, ये भी साइंस से है। तो यह इंदौर की चेतना खंबेटे। तो मंदसौर से कौन थी, वो नर्मदापुरम से कौन थी? तो नर्मदापुरम से सारिका घारू, इंदौर से चेतना। अगला ये भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह। तो ये भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह। तो नर्मदापुरम से सारिका घारू, नर्मदापुरम या होशंगाबाद जो भी लिखा हो एक ही है, सारिका घारू। इंदौर से कौन है? चेतना खंबेटे। भोपाल से कौन है? डॉक्टर यशपाल। सब टीचर। ये प्रिंसिपल है 5.5 साल से टीचिंग, ये 5.5 साल से उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैं पढ़ के आया हूं, सुना। इसके बाद ये हैं दतिया के रविकांत मिश्रा जी, दतिया के रविकांत। और लास्ट है अग्निहोत्री जी, रतलाम की सीमा अग्निहोत्री। 5 लोगों को अवार्ड मिले हैं अपने सब्जेक्ट को इनोवेटिव ढंग से पढ़ाने के लिए, जिसमें रतलाम की श्रीमती सीमा, दतिया के रविकांत, भोपाल के डॉक्टर, इंदौर की चेतना और नर्मदापुरम की। तो इस बार 75 टीचर्स में एमपी के कितने हैं? नर्मदापुरम की, इंदौर की, भोपाल के, दतिया के रविकांत मिश्रा जी और रतलाम की। फोटो पहचान लोगे? ये कौन है? ये कौन है? चेतना खंबेटे। ये कौन है? ये कौन है? ये रविकांत मिश्रा। ये तो वैसे लग रहा है जो दृष्टि में इंटरव्यू लेते हैं सर, क्या नाम है सर का? अगला ये कौन है? सीमा अग्निहोत्री।
तो एमपी के कितने टीचर्स को इस बार नेशनल टीचर 5 याद बता दो, अभी सब पूछेंगे क्लास के बाद। हाँ, रतलाम की सीमा अग्निहोत्री को क्यों मिला? क्योंकि ये हर बच्चे का स्वाट एनालिसिस करती है। स्वाट मतलब स्ट्रेंथ, हर बच्चे की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो वो क्या करते हैं क्लास में हर बच्चे की स्ट्रेंथ पता करती है। डब्ल्यू से है वीकनेस, पता करते हैं कौन सा बच्चा किस चीज में कम है, कि मैथ्स कम है, कमजोर है, साइंस कमजोर है, रट नहीं पाता है। अपॉर्चुनिटीज, हर बच्चे के पास कौन कौन से अवसर हैं, और थ्रेट्स, इस बच्चे के आगे कौन कौन से खतरे या चैलेंज है। तो सीमा अग्निहोत्री जी को इसीलिए टीचर अवार्ड मिला है, क्योंकि ये हर बच्चे का स्वॉट एनालिसिस करती है, और ये बहुत जरूरी भी है। किस बच्चे में क्या कमी है, वो कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उसमें कमी है, क्या उसमें खासियत है, वो पता करना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जी फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, रोहित शर्मा जी ऑफ स्पिनर थे, पर इनके कोच ने इनका एनालिसिस किया होगा और पता किया होगा इनकी बॉलिंग नहीं बैटिंग स्ट्रांग है। जैसे आपने स्टीव स्मिथ का नाम सुना होगा, वो लेग स्पिनर थे। ऐसे टीचर को भी पता होना चाहिए किस बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस। सोचा तो है, करेंगे एनालिसिस, देखेंगे कैसे करेंगे। तो सीमा अग्निहोत्री जी को किसके लिए मिला? स्वॉट के। 5 टीचर के नाम बता दोगे। अब अगली चीज, मिशन 50 एट 230। सोचो, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं वो 230 विधानसभा के लिए होंगे, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया है। पहले 230 पे चुनाव होते थे, एक एंग्लो इंडियन आता था, अब एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया है। तो अब टोटल विधायक कितने आते हैं? 230। 230 में से 50 सीटों में वोटिंग बहुत कम हुई है। 230 विधानसभा सीटों में 50 में वोटिंग बहुत कम हुई है, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने मिशन 50 एट 230 शुरू किया है। मतलब उन 50 विधानसभाओं में अवेयरनेस जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि कृपया वोट दें। तो एमपी की 230 विधानसभा में उन 50 सीटों पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी जहां पिछली बार सबसे कम वोटिंग हुई थी। इस मिशन को क्या नाम दिया गया? मिशन 50 एट 230। समझ में आ जाएगा? तो वो पूछेंगे मिशन 50 एट 230 किससे रिलेटेड है। समझ में आ गया? तो चुनाव में अवेयरनेस लाने से। अगला सबसे ज्यादा एमपी में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना खरगोन जिले की भगवानपुरा जनपद पंचायत की धूलकोट पंचायत में, भगवानपुरा जनपद पंचायत की धूलकोट में 1667 एमपी में अगर किसी पंचायत में सबसे ज्यादा घर बने हैं तो धूलकोट में। पहले इसमें कच्चे घर थे, सब कुछ धूल में मिला हुआ था। यहाँ 16 एक पंचायत में 1600 मकान। तो एमपी में किस पंचायत में सबसे ज्यादा आवास बने हैं? धूलकोट। किस जनपद पंचायत में है? पहले भगवान भरोसे थी, ठीक है। किस जिले में है? खरगोन। तो खरगोन जिले की भगवानपुरा जनपद पंचायत की धूलकोट पंचायत टॉप पे है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आवास बनाने वाली, और इसका फायदा बता रहे, क्योंकि यहां किसी के पास आवास था ही नहीं, इसलिए यहां की लिस्ट ज्यादा बड़ी निकली थी। आवास की सूची जारी होती ना, किसके नाम पर आवास बनेगा, तो इस गांव में आवास थे ही नहीं, क्योंकि ये पूरा जनजातीय क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा आवास किस पंचायत पर है? धूलकोट। तभी 50 पंचायतों की लिस्ट निकली है, उस पर टॉप पर धूलकोट है। किस जिले में आती है? तो क्वेश्चन यही आएगा कि किस पंचायत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास निर्मित किए गए हैं? धूलकोट। या धूलकोट पंचायत जहां सबसे ज्यादा आवास निर्मित किए गए हैं किस जिले में आती है? खरगोन। ये 2 क्वेश्चन कुछ बनेंगे। अगला, सांची 6 सितंबर को सांची का उद्घाटन हो गया है एज अ सोलर सिटी। क्योंकि ये देश की पहली सोलर सिटी है, इसलिए डेट पूछी जा सकती है कि किस तारीख को सांची को सोलर सिटी घोषित किया गया? 6 सितंबर। अब सोलर सिटी का मतलब क्या? सोलर सिटी का मतलब है ऐसा शहर जहां हर किसी को सोलर एनर्जी के लिए अवेयरनेस हो, और वहां एग्जाम भी हुए। वहां हर स्कूल में एग्जाम हुआ सोलर अवेयरनेस का, और बच्चों ने पास भी किया। पास क्या वैसे बता देते होंगे। और हर घर में कुछ ना कुछ सोलर डिवाइस लगेगी,
तो यहां सोलर अवेयरनेस होगी और सोलर डिवाइस लगेगी। तो देश की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? सांची। किस डेट को बनी है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। नागालैंड से क्या दिया? सुराही कहां से दी? गोंड पेंटिंग कहां से दी? पेंटिंग किसको दी? सॉल किसको दी? मिसेज रामाफोसा, मिसेज रामाफोसा। और सुराही रामाफोसा। किस सम्मेलन में? कौन से नंबर का? 15th, 15वां। कहां पर हुआ? तो 2022 वाला कहां होगा? 2024 वाला कहां होगा? एमपी में। वो पीएससी में 2 पूछता ना, अगला कहां होगा, कहां हुआ और कहां है। चलो इसके बाद अरुण बड़ोरिया जी ने किस चोटी पर तिरंगा फहरा? किस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है? काकेसस रेंज की सबसे ऊंची किस कॉन्टिनेंट में आती है? यूरोप में। इसके बाद पहला राज्य जिसने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को टोल दिए कौन सा? शर्त क्या है? कितनी वसूली होनी चाहिए? 2 करोड़। अब वसूली बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? क्यों? महिलाएं बात करेंगी, वो कह रहे महिलाएं बात करेंगी, वहां तक गाड़ियां निकलती रहेंगी। चलो इसके बाद उनकी जी तुम सुनाओ, है ना? बोले गाड़ी निकली, जान दो, ऐसी तो बहुत जाती हैं। बोले अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया कलेक्शन तो 6 और जाएगा। चलो इसके बाद कितना % सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा? सरकार को कितना मिले? कौन कौन से टोल? 3। आगर मालवा का, उज्जैन का, छतरपुर का। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम याद है? उज्जैन वाला, संजय नगर छतरपुर वाला, प्रगति और चाचा खेड़ी ज्योति। ज्योति मोरे है। चलो चलो अब अगला बताओ। एमपी के कितने टीचर्स को इस बार नेशनल टीचर मंदसौर नर्मदापुरम की, रतलाम की, सीमा अग्निहोत्री, भोपाल के, दतिया के, इंदौर की, कम बेटे, कोई और रह गया? 5 हो गए। चलो अगला, देश का पहला स्टेट जो हर घर जल, देश का पहला जिला, एमपी का दूसरा जिला, राम राजा कॉरिडोर कहां बन रहा? निवाड़ी। कितनी लागत से? चलो इसके बाद और क्या क्या पढ़ा? अच्छा, सबसे ज्यादा आवास कहां बने? किस पंचायत में? धूलकोट, भगवानपुरा पंचायत, जिला। चलो इसके बाद गोंड पेंटिंग के लिए पहला पद्मश्री किसको मिला था? बज्जू सिंह। कब? 2022 का किसे मिला था? दुर्गाबाई व्योम को। चलो और क्या पढ़ाया अपन ने? चलो अब पूछेंगे, अरे शुरुआत से पूछेंगे। चलो अब अगली खबर, सांची 6 तारीख को उद्घाटन। हाँ, सांची में महाराणा प्रताप की स्टैच्यू भी लगाई जाएगी। तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहां लगाई जा रही है? सांची में। तो सांची के 2 पॉइंट कि भैया सांची पहली बन चुकी है सोलर सिटी और सांची में लगेगी महाराणा प्रताप की। अगला, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदल के मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अब महिलाओं के नाम पर घर अलॉट होंगे और आवास योजना का नाम क्या बदल के हो गया? लाडली। और बहनाओं को सिलेंडर भी कितने रुपया में मिलेगा? सुनो, सावन के महीने में सबको 450, पर 1 सितंबर से जो उज्ज्वला योजना में है सबको हमेशा 450। सावन के महीने में सबको 450 में सिलेंडर मिलेगा, पर 1 सितंबर 2023 से जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लगवाया है
उनको हमेशा 450 में मिलेगा महिलाओं के नाम पर। शर्त है किसके नाम पर कनेक्शन होना चाहिए? लाडली बहना योजना में। सब दे दो इन्हें 1250 रुपया, 3 टोल, आवास, लाडले जीजा योजना कब आएगी? इंतजार कर रहे। चलो अगला कैसा? अगला एमपी मोब लिंचिंग जुर्माना या हरजाना योजना आ चुका है। इसमें अगर किसी के साथ मोब लिंचिंग होती है धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा के नाम पर, तो उसको सरकार मुआवजा देगी। शर्त है मोब लिंचिंग माना जाएगा 5 या 5 से ज्यादा लोग। अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी पर हमला करते हैं तो उस हमले को क्या बोला जाएगा? तो आपसे यही पूछा जाएगा कि मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन में कितने लोग होने चाहिए? 5 लोग। अगर 5 से कम लोग किसको पीट रहे हैं तो वो मॉब लिंचिंग हो गए, ठीक है। हाँ, अगर 4 भी पीट रहे तो मॉब लिंचिंग, उसको मुआवजा। अगर 4 से कोई पिट रहा बोले 1 और आ जाओ, हाँ नहीं, हाथ पैर टूटना भी चलेगा। अगला ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है किसकी? आदि गुरु शंकराचार्य की। और इस जगह का नाम होगा एकात्म धाम। इस जगह का नाम क्या होगा? एकात्म धाम। तो ओमकारेश्वर में किसकी प्रतिमा बनाई जा रही है? आदि गुरु शंकराचार्य की। कितने फीट ऊंची? इसका नाम, इसका शिलान्यास, इसका उद्घाटन 18 सितंबर को होगा। 18 सितंबर। तो सोलर सिटी का उद्घाटन कितने तारीख को था? और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, ठीक है। चलो अगली खबर, ये है लहरी बाई जी, नाम सुना होगा। मोटे अनाज का बीज बैंक बनाया था। इनको 2021-22 का जीनोम संरक्षण किसान सम्मान मिल चुका है। तो 2021-22 का जीनोम संरक्षण किसान सम्मान योजना किसको दिया गया है? तो लहरी बाई जी को राष्ट्रपति जी ने 21-22 का किसान सम्मान जीनोम संरक्षण किसान सम्मान पुरस्कार दिया है, ठीक है, याद रहेगा। तो इस बार का पादप है लहरी बाई डंडोरी की, लहरी बाई डंडोरी की। चलो, तो लहरी बाई जी को बैगा जनजाति की है, बैगा जनजाति की है, डंडोरी की है। और इन्हें पादप जीनोम संरक्षण, जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब कौन बताएगा? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं आज भी शंकराचार्य जिंदा हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाए हैं, आपने सुना होगा। उन चारों पीठों के हेड को शंकराचार्य बोलते हैं। तो शंकराचार्य अभी उपाधि होगी, वो अभी तक जिंदा नहीं है, ठीक है, वो केरला में पैदा हुए थे। चलो, जीनोम का मतलब कौन बताएगा? जीनोम का मतलब एक कोई बताओ। इकट्ठा करना। तो जीन मैपिंग क्या है? कौन बताएगा जीनोम? क्वेश्चन आएगा जीनोम क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, क्या लगाओगे आंसर में? सभी से पूछ रहे, सभी से, जीनोम क्या है? अरे ऑप्शन क्या है? बच्चों के 3 ऑप्शन। तुम्हारा नाम क्या है सर? 4 ऑप्शन दो। चलो बताओ। सुनो, एक व्यक्ति में, किसी एक इंडिविजुअल में, चाहे वो एक पेड़ हो, एक इंसान हो, एक जानवर हो, उस एक इंडिविजुअल में कितने प्रकार के जीन हैं उसे जीनोम कहते हैं। जैसे मुझ में जितने जीन होंगे उनको मिला के जीनोम बोलते हैं। ये समझ में आ गया? और उस पूरी स्पीसीज में जितने जीन हैं उसे जीन पूल कहते हैं। मानव प्रजाति में जितने जीन हैं वो जीन पूल है, क्योंकि जितने जीन मुझ में है उसमें आप में कुछ 5-6 ज्यादा होंगे, कुछ 5-6 कम होंगे। ऐसा होगा कि नहीं? जैसे मेरे पास काली आंखों का जीन है, हो सकता है किसी के पास ब्राउन आईज का जीन हो, तो मुझ में ब्राउन आई का जीन नहीं है, उसमें काली आंख का जीन नहीं है। तो हर इंसान में 2-3 जीन कम या ज्यादा हो सकते हैं,
और इसलिए अगर हम पूरे इंसानों का जीन बोलेंगे तो वो जीन ज्यादा निकलेंगे। एक इंसान में जितने जीन निकलेंगे वो जीनोम है, और एक स्पीसीज में जितने निकलेंगे वो जीन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, जीनोम और जीन पूल में। तो जीनोम मतलब एक प्रजाति के जीन। अगला ये है ग्वालियर के मुरार के राजेंद्र सिंह पाल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल। अच्छा, आप लोग मल्हार राव होलकर को जानते हैं? कौन है? होलकर वंश की स्थापना किसने की? मल्हार राव होलकर। किस जाति के हैं? पाल जाति, गडरिया या पाल। जो भेड़ वगैरह चराते हैं उन्हीं को बोलते हैं पाल या गडरिया। तो चूंकि होलकर पाल जाति, इसलिए उन्हीं के नाम पर पाल जाति के उत्थान के लिए देवी अहिल्या या मां अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड बना है। पाल जाति के उत्थान के लिए मां अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड बना है, और उस बोर्ड के अध्यक्ष ग्वालियर के डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल को बनाए। ठीक है, तो ये केवल पाल जाति के उत्थान के लिए। तो एग्जाम में आएगा मां अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। मुरार में कहीं ढूंढ लेना है ना, कहां कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल है। चलो अगली खबर। अभी 14 सितंबर को एक दिवस निकल गया। कौन सा दिवस? क्यों मनाते हैं 14 सितंबर को? हाँ, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में इसको राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया था, 14 सितंबर को। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो एमपी ने क्या क्या किया हिंदी के लिए? तो सबसे पहले भारत की पहली हिंदी यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल कहां पर है? एमपी में। ये देश की पहली है। कब बनी थी? तो देश की पहली हिंदी भाषा के लिए यूनिवर्सिटी एमपी में ही बनाई गई। कहां पर बनाई गई? नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। कब बनी? इसके अलावा 2013 में स्थापित। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 2015। हिंदी पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1975, पर 2015 का हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? भोपाल। तो एमपी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया? पहला हिंदी विश्वविद्यालय एमपी भोपाल 2011, शिलान्यास 2013। इसके अलावा क्या एमपी में कोई हिंदी सम्मेलन हो चुका है? 2015 में भोपाल। इसके अलावा एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। तो आपसे मध्य प्रदेश का हिंदी में कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। इंजीनियरिंग भी होने लगी है कि इंजीनियर ने मना किया हम ना पढ़ पाएंगे, है ना। चलो एमबी तो इंजीनियरिंग की हिंदी में होने लगी, वो इतनी बड़ा मुद्दा नहीं है कि इंजीनियरिंग वही कर रहा था जो कुछ नहीं कर पा रहा था, बुरा मत मानना। पर इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड इतना कम हो गया कि 2020 इंजीनियर बन रहे थे। ये सत्य बात है कि नहीं? क्या इंजीनियरिंग में 2020 चलती है? मैंने तो देखी है, और मेरे दोस्त के 78% है। पूरे सेमेस्टर में मात्र एक रात पढ़ा था, एक रात पढ़ा, 78%। रतन टाटा जी का बयान है कि हम ट्रेंड भी कर दें तो भी वो इंजीनियर काम नहीं कर सकते। ये सर्च कर लो। आरजीपी भी पूरी यही कर रही है। मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, ऐसे तो आईआईटीएन भी कौन है? इंजीनियर। सब इंजीनियर की नहीं बोल रहे बेचारी। तो देखो आईआईटीएन भी तो इंजीनियर है, कितना पढ़ के पास होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। पर मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स कैसे पास हो रहे? इवन बता रहा हूं कि कहीं लाइट फिटिंग कर रहा हो वो इंजीनियर हो सकता है, कोई टाइपिंग कर रहा हो इंजीनियर हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ टाइपिंग इंजीनियर कर रहे हैं MITS से पास आउट। MITS ग्वालियर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, और वहां से पास आउट हमारे यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं। क्या? अरे तो कंडीशन है ना ये। अरे मतलब डॉक्टर ऐसे नहीं मिलेंगे। तुम एक MBBS बता दो जो फ्री बैठा हो। अरे उनमें उनकी गलती नहीं है, इतना पढ़ाई के स्टैंडर्ड, लड़कों की कोई गलती नहीं। चलो चलो
अब जल्दी से पूरा पूछ ले रहे, इसके बाद सीएम याद करना है। ये कौन है? कहां के राष्ट्रपति? क्या गिफ्ट मिला है? गोंड पेंटिंग। पता नहीं समझ में आई होगी कि नहीं। ये कौन है? ये कौन है? रामाफोसा जी को क्या मिला है? सुराही। कहां की? चलो, डॉक्टर्स के लिए भी कमेंट आ गए। चलो, डॉक्टर बनो, लोगों को लूटो। चलो, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, 5.5 साल एमबीबीएस करनी पड़ती है, 1 साल रूरल बॉन्ड करना पड़ता, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, रूरल बॉन्ड करना पड़ता है, फिर पीजी का एंट्रेंस देना पड़ता है, फिर एमडी एमएस करना पड़ता है, फिर डीएम और एमसीएच करना पड़ता है, तब जाके आपके पास आता है। हाँ, तो इसमें जनता को तो भला है, उनकी जिंदगी स्वाहा है, पर जनता का भला है, इसलिए मैंने पीजी नहीं की। चलो, ये क्या है? ये किसको मिली है? कानाफूसी। चलो, किस स्टेट की है? गोंड पेंटिंग के लिए पिछले पद्म। ये कौन है? इन्होंने कहीं पेंटिंग की है? एमपी विधानसभा। ये कौन है? ये बज्जू सिंह श्याम। पिछले साल क्वेश्चन आया था, पिछले साल कोई क्वेश्चन इसी साल 2022 में आया है, कोई श्याम करके पूछा था और पूछा था किस पेंटिंग से रिलेटेड है। तो जितने श्याम होते हैं, जनगढ़ सिंह श्याम, बज्जू सिंह श्याम, ये सब गोंड पेंटिंग। 2022 का प्री निकालना यही क्वेश्चन पूछा है। मैंने तब बज्जू भैया का नाम नहीं सुना था, पर जनगढ़ सिंह श्याम से अंदाजा लगा लिया था ये भी कोई गोंड पेंटर ही है, क्योंकि जनगढ़ सिंह श्याम, बज्जू सिंह श्याम, तो ये समझ में आ गया। जो भी गोंड पेंटिंग करता होगा उसके आगे टाइटल लग रहा होगा। चलो, इनकी कितनी किताबें आ चुकी हैं? कौन कौन? ये कौन है? कहां तिरंगा फहरा चुके हैं? एल्ब्रुस। कहां की सबसे ऊंची चोटी? ये क्या दे रहे हैं? टोल टैक्स का लाइसेंस। कितनी टोल? कौन कौन सी टोल? टोल के नाम बता दो। चाचा केड़ी और ग्रुप के नाम बता दो। ज्योति बरामेर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। एमपी के कितने गांव को मिल चुका है? 2। कौन कौन? पन्ना का मंडला और छिंदवाड़ा का सबरवानी। तो छिंदवाड़ा का। इसके बाद सतना के मुकुंदपुर में कितने पार्क खोले गए हैं? कौन कौन? रेप्टाइल पार्क और अगला कौन सा कॉरिडोर कितने रुपए से? और निवाड़ी क्या बन चुका है? हर घर जल कौन से नंबर का? पहले पे। चलो, अगला मंदसौर सोलर पार्क की क्षमता कितनी? 250। रीवा की कितने रुपया की यूनिट? 3 रुपए से थोड़ा कम। कौन सा अवार्ड? वर्ल्ड बैंक ने प्रेसिडेंट आगर मालवा, नीमच, ओमकारेश्वर, मुरैना, टक्कर ले रहा, टक्कर, छतरपुर, बहुत कम है। चलो, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे पहली बार दिल्ली से बाहर कहां पर? सबसे ज्यादा क्लीन एयर किस जिले की है? इंदौर। पूरे देश में पहला नंबर है। चलो, अगला कितने टीचर को अवार्ड? ये कौन है?
किस जिले की? नर्मदापुरम। ये कौन है? चेतना खंबेटे। ये कौन है? कहां के? ये कौन है? सीमा रतलाम की। रतलाम की। संडे को ये दोबारा पूरा पूछेंगे। अभी आपको सुनो, आपको सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त सबका करंट आज ही मिल जाएगा। सितंबर का पढ़ लेना, जो ना हो थोड़ा बहुत उसमें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो करंट बनाया है बीडी सर ने, पूरी मेहनत उनकी है। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट मेरे एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि उन्होंने जो करंट तैयार किया था वही आपको दे रहे। उसमें एक दो पॉइंट इस स्लाइड से तैयार कर लेना। ये स्लाइड आपके टेलीग्राम चैनल में डल जाएगी, तो जो जो पॉइंट उस पीडीएफ उस नोट्स में ना हो, एक दो लिख लेना। उसमें पेज खाली होंगे, उसमें लिख लेना। तो 90% लिखा होगा, 10% नहीं लिखा होगा, तो आप ऐड कर लेना। तो आपको 3-4 महीने का करंट आज दे देंगे, संडे को बाकी 3 महीने का करा देंगे। इससे क्या होगा, जब पेपर 17 दिसंबर को होगा तो ये करंट 3-4 बार रिवाइज हो चुका होगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम के करंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये करंट अफेयर की क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन फ्री है हर संडे। अगर किसी ने प्री में एडमिशन नहीं भी लिया तो हर संडे करंट अफेयर की क्लास लगेगी, क्लास और नोट्स फ्री रहेंगे। तो कोई भी अगर इंदौर या आसपास का बच्चा संडे आ सकता है तो फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। चलो अगला, मिशन 50-30 क्या है? चुनाव से रिलेटेड है। जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी वहां पर, हाँ, जहां सबसे कम वोटिंग हुई थी, जहां ज्यादा हुई थी वहां 2-2 बार थोड़ी डलवा दोगे। अगला, सबसे ज्यादा घर कहां बने हैं? धूलकोट। अब वहां धूल नहीं उड़ती। किस जिले में? अगला, देश की पहली सोलर सिटी किस तारीख को? और सांची में किसकी स्टैचू? महाराणा प्रताप की स्टैचू। अगला, अब मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम? इनको सिलेंडर कितने का? अगर उनका नाम किसके तहत है? अगर उज्ज्वला में है तो 450, नहीं तो जितना नॉर्मल है उतना। ठीक है। अगला, मॉब लिंचिंग पर मुआवजा मिलेगा अगर 5, तो अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मार रहे हैं तो मॉब लिंचिंग है, 5 से कम मार रहे हैं तो नॉर्मल पिटाई है ना। क्या प्लानिंग होने लगी? प्लानिंग बोले 1 2 3 4 5 आ जाओ। अगला, कितने फीट ऊंची मूर्ति? कहां पर? किसकी? क्या इसका नाम होगा? एकात्म धाम। एकात्म धाम। अगला, ये कौन है? इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान योजना। किस ईयर के लिए? ये कौन है? राजेंद्र सिंह पाल। इन्हें किस बोर्ड का अध्यक्ष? मां अहिल्या बाई, मां अहिल्या देवी। मां अहिल्या देवी, मां भी लगाना है, देवी भी लगाना है। अगला, हिंदी के लिए एमपी ने क्या क्या किया है? कहां पर? कहां पर? कब? 2013 पे शुरू हो गया था। इसके अलावा हिंदी सम्मेलन भोपाल में कब हुआ? 2015। ये हो गया पूरा सितंबर तक का करंट।